हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रिवर, यानी नदियाँ जो हैं वो किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम वो सभी को लेकर हम वो सारे कवर करते हुए चलेंगे। और ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। ठीक है, हम दोनों के वर्ड्स यूज़ करेंगे और इसमें जो नदी की जो स्टेजेस हैं उसको हम अपनी आम लाइफ, आम जिंदगी जो हम सब ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हुए समझेंगे। और आप देखना, आप इन एग्जाम्पल के साथ अगर पढ़ोगे, ये एग्जाम्पल के बाद आप कभी नहीं भूलोगे नदी की सारी स्टेजेस को, कभी नहीं भूलोगे। और जितने भी वो लैंडफॉर्म्स बनाती है वो भी आपको हमेशा ही याद रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ रिवर। और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा सुनें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब देखिए, मोटे मोटे तौर पर अगर बोलें तो जो हमारी रिवर मतलब जो नदी है उसकी मोटे मोटे तौर पर 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है उसकी यूथ मतलब क्या है कि जब नदी जो है वो शुरुआती स्टेज में होती है, ठीक है, युवा अवस्था में होती है। सेकंड स्टेज आती है मैच्योर, जब वो थोड़ी मैच्योर एडल्ट बड़ी हो जाती है। जी हाँ, नदी की भी मैच्योर स्टेज होती है और नदी की भी यूथ स्टेज होती है। और यहाँ तक कि नदी की ओल्ड स्टेज होती है, मतलब कि उसका भी बुढ़ापे वाला फेज़ आता है। अब देखो, ये तीनों फेज़ कुछ मैच हमारे खुद के जीवन से करते हैं कि यूथ स्टेज वो है जब हम चाइल्ड थे, जब हम बच्चे थे, है ना। तो सेम वही रिवर का भी है। मैच्योर क्या है? जब हम बड़े हो गए, कॉलेज में गए, एडल्ट बन गए। और ओल्ड क्या है? जब हम पर बुढ़ापा आया। तो सेम स्टेजेस रिवर की भी है, हम उसी के साथ कंपेयर करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि रिवर का ओरिजिन हुआ, कहाँ से हुआ? जो पहाड़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ। यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये हैं पहाड़ हैं और यहाँ पर ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, तो यहाँ से पहले पहाड़ों से नदी निकलेगी। ठीक है, नदियाँ यहाँ से निकली, ठीक है, और यही इसी का सोर्स जो है, सोर्स मतलब क्या है? उसका ओरिजिन, उसका जो उद्गम हुआ वो नदी का उद्गम पहाड़ों से हुआ। तो पहली अवस्था जो उसकी आई वो क्या आई? पहाड़ों में आई। तो पहाड़ों में नदी कैसी होती है? बहुत ही नटखट होती है, उछलती है, कूदती है, बहुत हाई स्पीड से नीचे गिरती है। ठीक है ना, जैसे कि हम बचपन में होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपने चोट भी लगाते हैं बार बार, है ना। तो उसकी वो भी ढलानों से जाती है, ऊंचाई से गिरती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बहुत हाई होती है। जब वो मैदान में आती है, ठीक है, मैदान में आती है तो वो क्या बनाती है? अपने मिएंडर्स बनाती है। मिएंडर्स का मतलब हुआ कि वो विसर्प बनाती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम बनाकर आप लोगों को दिखाऊं, चलो पहले इसी में पढ़ लेते हैं। देखो, ये है मिएंडर। यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इन वाले मिएंडर्स की बात कर रहे हैं। मिएंडर्स का मतलब है विसर्प। अब विसर्प का मतलब क्या हुआ? सांप की जो शब्द है, सर्प जो है, उस शब्द से लिया गया है, क्योंकि सांप जो है वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये जो उसकी ये वाली जो चीज़ हुई ना, मिएंडरिंग की, ऐसे ऐसे ये चीज़ है ना, मुड़ मुड़ के जो वो चला, उसको बोलते हैं मिएंडर्स। ठीक है, विसर्प बोलते हैं। अब जो इसकी सेकंड स्टेज है यहाँ पर वो है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज उसकी मैदानों में आती है और मैदानों में आकर के वो कई सारी स्थलाकृतियाँ, मतलब कि लैंडफॉर्म्स बनाती है। जैसे कि उसने ऑक्सबो लेक बना ली, है ना, लीवीज़ बना ली, फ्लड प्लेन्स बना लिए, बड़े बड़े वो बना लिए, बाढ़कृत मैदान बना लिए, चाप झील यानी ऑक्सबो लेक बना ली, और मिएंडर जो मैंने अभी बोला जो विसर्प बना लिए। और जब नदी अपनी ओल्ड की स्टेज में गई, तीसरी स्टेज में गई, तो उसने क्या बनाया? ये उसने बनाया डेल्टा। ये वो तब बनाती है जब वो समुद्र में गिर रही होती है। ठीक है, तो ये उसकी मोटी मोटी हमने क्या पढ़ ली? 3 स्टेजेस पढ़ ली। तो पहली स्टेज में क्या था? चाइल्ड वाला रूप था। सेकंड में क्या था? मैच्योर था, युवा अवस्था वाला। और थर्ड में था ओल्ड वाला। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर इसका एक वो बनाती हूँ, देखो ये है, ये ऐसे हम लेते हैं कि यहाँ पर ये पहाड़ है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा पहाड़ है। अब यहाँ से हम नदी का ओरिजिन करते हैं, मतलब नदी को निकालते हैं। देखो, अगर नदी यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ हमने मान लिया कि यहाँ ग्लेशियर वगैरह है, तो यहाँ से जब नदी निकलेगी तो अभी जो ये वाला एरिया है वो है माउंटेन वाला। ठीक है,
अब नदी आई यहाँ पर मैदान में आई, तो मैदान में आके उसने क्या बना लिए, मिएंडर्स बना लिए, यानी कि क्या बनाया उसने, विसर्प बनाया। ठीक है, अब वो जा रही है समुद्र में मिलने जा रही है, समुद्र में गिरने जा रही है, तो वहाँ पर वो क्या बनाएगी, वहाँ पर बनाएगी डेल्टा। क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। अब ये वाली पहली स्टेज उसकी माउंटेन में है, मैंने अभी आपको बताया किस में है, माउंटेन में। सेकंड स्टेज किस में है उसकी प्लेन्स मतलब मैदानों में है। और जो उसकी तीसरी स्टेज है उसकी माउथ ऑफ रिवर, जो रिवर का जो माउथ होता है ये उसके पास है, मतलब कि नदी का मुहाना। और नदी का मुहाना कहाँ होता है, समुद्र के समीप होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा सी है यानी समुद्र है। अब देखो पहली स्टेज में देखो यहाँ पर क्या है कि नदी आई यहाँ पे, तो वो क्या बनाएगी, जब पहाड़ से मानो नदी गिरी है ना, जब नदी गिरती है ऊंचाई से गिरती है, पठारों से गिरती है, तो वो वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात बनाती है। मैदान में आती है तो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, वो वाइड हो जाती है मतलब कि चौड़ी हो जाती है। और जब नदी जो है वो अपनी शुरुआती स्टेज में होती है तो सबसे पहले क्या बनाती है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ उसको ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है ना, ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं, उसको ज्वाइन कर लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग भी मैच्योर होते हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज शिक्षा को अटेन करते हैं, है ना, शिक्षा लेते हैं, या फिर हम लोग अपनी इनकम भी करते हैं। क्या करते हैं, हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए पैसा कमाते हैं, नौकरी है ना, बिज़नेस वगैरह, तो उससे अपने बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि यहाँ से ट्रिब्यूटरी ने ज्वाइन कर लिया, यहाँ से क्या आ गई, ट्रिब्यूटरी। और कौन सी अवस्था में आई, उसकी मैच्योर अवस्था में, जो प्लेन्स में थी। अब प्लेन्स में ही क्या हुआ कि नदी जिन रास्तों से जाएगी वहाँ से बहुत सारा जो एलुवियल सॉइल है यानी कि जलोढ़ मिट्टी है वो भी अपने साथ लेते हुए चलेगी। ठीक है, अब वो अपने साथ एलुवियल सॉइल लेते हुए चल रही है, इरोज़न कर रही है ना। और इरोज़न और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है ना, उससे वो यहाँ पर क्या बना लेगी, वो ऑक्सबोल लेक बना लेगी मैदानी इलाकों में, यानी चाप झील बना लेगी। यहीं से कट कट के क्या होती हैं, चाप झीलें बन जाती हैं, यानी कि ऑक्सबोल लेक बन जाती है। ठीक है ना, बहुत सारा। और अभी मैंने क्या बताया कि अभी नदी क्या कर रही है, उसकी नौकरी लग गई है, वो बिज़नेस कर रही है, तो बिज़नेस करके अपने बच्चों के लिए देखो क्या कर रही है, वो बहुत सारा उसने पैसा कमाया है, शिक्षा ली है ना, शिक्षा ली है, एजुकेशन ली है, तो अपना स्टेटस को उसने खूब बढ़िया बना लिया। जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी जमा कर ली है। और यहीं से उसने क्या करा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर ली हैं। अब चलते क्या हुआ कि अब नदी की ओल्ड स्टेज आ गई, यानी कि अगर ह्यूमन लाइफ को देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ की भी कैसी स्टेज आ गई है, ओल्ड स्टेज आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में माँ बाप क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, बच्चों को बांट देते हैं, है ना, बांटते हैं नहीं बांटते हैं, वो सारा धन दौलत प्रॉपर्टी बिजनेस वो हर चीज़ यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हमारी नदियाँ भी हैं कि नदियाँ भी सारा एलुवियल सॉइल छोड़ देती हैं और यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं अपनी जो भी एलुवियल सॉइल को लेकर आती है यहाँ पर। तो इस तरह से नदी ने क्या करा, डेल्टा बनाया, अपनी जितना भी प्रॉपर्टी लेकर आई थी, कमाई लेकर आई थी, उसको इसने डिपॉजिट कर दिया। और क्या करा, और ये करा नदी ने कि यहाँ पर बहुत सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो यहाँ पर ना डेल्टा के पास जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ निकलती हैं। क्या निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर अपनी लाइफ से देखें तो हमारे माँ बाप ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी हमको दे दी, धन दौलत पैसा दे दिया, है ना, तो सब में सारे बच्चों में क्या करा, अपनी धन दौलत को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हम रिलेट करके पढ़ें तो डिस्ट्रीब्यूट करने को हमने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ निकल गई। ठीक है, और इसने एलुवियल सॉइल यहाँ पर खूब सारी जमा कर दी। मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी, सारी मिट्टी एलुवियल सॉइल जो कि बहुत फर्टाइल होती है, उससे किसान बहुत अच्छी फसल करता है। ठीक है, उसके बाद नदी क्या करती है, उसके बाद नदी समुद्र में गिर जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नदी की स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाती है समुद्र में गिरने के बाद। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि नदी का ओरिजिन हुआ,
पहाड़ों के इलाकों से ओरिजिन हुआ ग्लेशियर वगैरह से। पहले वो यूथ स्टेज में आई, सेकंड में वो प्लेन में आई, वहाँ उसने क्या बना लिए, ऑक्सबो लेक बना लिए। और यहाँ जो शुरुआती जो उसकी स्टेज थी उसमें ट्रिब्यूटरीज़ ने उसको ज्वाइन करा, ठीक है। फिर मिट्टी काट काट के इरोजन और डिपोजिशन के तरीके से ऑक्सबो लेक्स बनाई यहाँ पर, है ना। लीवीज़ भी बनाई, यहाँ तक कि ये भी इसका एक लैंडफॉर्म होता है, स्थलाकृति है कि यहाँ पे लीवीज़ भी बनाती है। बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स भी बनाती है यहाँ पर, मतलब कि बाढ़ग्रस्त मैदान भी बनाती है। और तीसरी स्टेज में वो डेल्टा बनाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अपनी खुद का जो हमारी ह्यूमन लाइफ के जो पूरा लाइफ कोर्स है उसकी सिमिलैरिटी और रिवर की जो सिमिलैरिटी है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये कितना आसान है रिवर की स्टेजेस को पढ़ना, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हैप्पी लर्निंग।